इच्छाएं, सामान्यतः हमारी इच्छाएं ऐसी हैं, और क्योंकि हमारी इच्छाएं ऐसी ऐसी हैं, तो जैसी हमारी इच्छाएं हैं वैसा ही ये जगत भी है। तो ये जगत भी ऐसा है कि जैसे हमारी इच्छाएं। तो ये जगत भी ऐसा ही है कि जैसे, ऐसा समझो कि एक ही कटोरे में सारी दालें, सारी सब्जी, बनी बनाई सब्जियां, बनी बनाई दालें, पकी पकाई एक ही कटोरे में डाल दी गई हों, एक ही कटोरे में। तो सब साग सब्जी एक ही कटोरे में। तो यदि खाने को कहा जाए कि इसे खाओ, तो सबका स्वाद आना चाहिए, सबका स्वाद आना चाहिए। सारी भाजियों का, सारी दालों का सबका स्वाद आना चाहिए। मगर सबका स्वाद ना आए तो, न दाल का, न किसी सब्जी का खाने में कोई स्वाद ही नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा मिश्रण है। इतना मिश्रण है, इतना मिश्रित है कि किसी का कोई स्वाद ही नहीं। जैसे तुम देखते हो ना, आजकल बोलते हैं सर्वधर्म समभाव, सारे धर्म एक जैसे। तो सारे धर्म एक जैसे कैसे? तुम्हें एक भी धर्म का स्वाद नहीं। तुम्हें अगर एक धर्म का स्वाद हो, तुम्हें किसी भी धर्म का स्वाद हो, तो तुम्हें सारे धर्मों का स्वाद हो सकता है। तुम्हें किसी एक दाल का स्वाद हो, तो तुम अन्य दालों का स्वाद भी ले सकते हो, कह सकते हो। मगर तुम्हें तो एक भी दाल का स्वाद नहीं। तो ये सब ऊपर की बातें हैं, ये सब सामाजिक बातें हैं, ये सब राजनीतिक बातें हैं कि सर्वधर्म समभाव। मैं इससे कोई दृष्टिकोण नहीं रखता। पहले तुम्हें अपने धर्म का स्वाद आना चाहिए, पहले तुम्हें अपने स्वभाव का पता होना चाहिए, पहले तुम्हें अपने धर्म के भाव का अर्थ पता होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने धर्म के भाव का अर्थ पता नहीं, अगर तुम्हें अपने धर्म के स्वाद का अर्थ पता नहीं, तो तुम फिर सर्वधर्म समभाव की बात नहीं कर सकते हो। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। तुम पूरे जगत को देखो, पूरे जगत को सर्वधर्म समभाव नहीं मिलता। अपने अपने धर्मों का स्वाद मिलता है, अपने अपने धर्मों का, सर्वधर्मों का नहीं मिलता। मगर देखने में तो लगता है कि सभी, अगर देखो बाहर से कि एक कटोरा, उसमें सभी दाल, उसमें सभी सब्जियां, तो उनका स्वाद आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि सर्वधर्म समभाव, सारे धर्म एक कटोरे में। तो ऊपर की बातें पढ़ ली, सुनी सुनाई बातें जान ली, क्योंकि सब बातें घुली मिली। तो लॉजिकली तो बात ठीक लगती है, लॉजिकली तो बात ठीक है। लॉजिक के हिसाब से, एक तर्क के हिसाब से तो बात एकदम ठीक है। मगर अनुभव बड़ा विपरीत है, बड़ा विपरीत। क्योंकि कोई स्वाद नहीं, ना किसी दाल का, ना किसी भात का, ना किसी सब्जी का, कोई भी स्वाद नहीं। ऐसा ही सर्वधर्म समभाव है कि सारे धर्म एक जैसे। मनुष्य के साथ में सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि वह अपने पर दृष्टि, स्वयं पर दृष्टि बड़ी अधूरी डालता है, बड़ी अधूरी।
प्रत्येक मनुष्य, मैं मनुष्य की बात करता हूँ, मैं जातियों की बात नहीं करता, मैं धार्मिकताओं की बात नहीं करता, क्योंकि यह जो मनुष्य है इसका आंशिक दृष्टिकोण है, इसकी खंडित दृष्टि है। मगर यह भी ठीक, कोई बात नहीं, यह भी ठीक है। ऐसा नहीं कि ठीक ना हो, खंडित दृष्टि भी जीवन के लिए अनिवार्य है, वह भी आवश्यक है। मगर अफसोस तो इस बात के ऊपर होता है कि इससे आगे, इससे और आगे जब हम नहीं जाते हैं तो वहाँ पर इससे आगे ही तो सौंदर्य है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे जाओ तो ही तो सौंदर्य मिलेगा, तो ही तो संतुष्टि मिलेगी। और ध्यान रखना कि संतुष्टि सौंदर्य से मिलती है जब सौंदर्य का अनुभव होता है। जैसे ही सौंदर्य का अनुभव होता है तो संतुष्टि मिलती है। बिना सौंदर्य के कोई संतुष्टि नहीं। तुम संतुष्टि की जितनी मर्जी बातें करो मगर कोई संतुष्टि नहीं। तो तुम रात में खुद को देखो या आकाश के तारों को देखो, बात एक ही है। तुम चाहे रात में खुद को देखो या आकाश के तारों को, कोई अंतर नहीं। खुद को देखो तो धीरे धीरे आकाश जैसी विशालता आने लगती है तुम में ही। फिर सूरज चांद तारे कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही बड़े, मगर जिस जमीन पर तुम रहते हो, जहां पर तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम खड़े हो, उससे ये चांद तारे कितने ही गुना बड़े क्यों ना हो, भले ही आकाश पर तारे अनगिनत हों और अनगिनत आकाश गंगाएं हों और ब्लैक होल हों, मगर आकाश के सामने ये सब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आकाश के सामने ये सारे के सारे एक तिनके की तरह हैं। ठीक ऐसे ही एक तिनके की तरह, ठीक ऐसे ही जैसे कि तुम्हारी इच्छाएं कितनी ही सही, कितनी ही बड़ी सही, तुम कितने भी पापी सही, पुण्य वाले सही, तुम कितने ही ज्ञानी सही, अज्ञानी सही, तुम समझदार हो या मूर्ख, कोई बात नहीं, वह भी सही, पर मगर तुम्हारे समक्ष ये गुण और ये अवगुण कुछ भी नहीं है, एक तिनके से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जैसे प्रकृति अपना रूप बदलती है, प्रकृति अपना साज श्रृंगार बदलती है, प्रकृति अपना गीत संगीत बदलती है, बाहर जगत में, तुमसे बाहर साल भर में 3-4 बार, वैसे ही तुम्हारी प्रकृति जो तुम में अवस्थित है, वह भी 3-4 बार अपना रूप रंग बदलती है, अपना गीत संगीत बदलती है। यह प्रकृति का स्वभाव है, स्वभाव। देखते हो बचपन के गीत संगीत, अल्लड़ता, जवानी में देखते हो
कि जवानी की गर्मी जैसे ग्रीष्म काल में गर्मियों में बड़ी बड़ी गहरी तपिश, और फिर बरसात ऐसी कि जैसी हमारी अधेड़ अवस्था की सामान्य हो गए, न गर्म न ठंडे, गुनगुने से धरती की जैसे धरती में ठंडक आती है गर्माहट के बाद, वैसी ही अधेड़ अवस्था। और फिर देखो कि शीतकाल, जैसे ऋतुओं का शीतकाल ठंडा ठंडा, जैसे सर्दियों का मौसम, वैसे ही बुढ़ापा, सब कुछ ठंडा पड़ गया। जीवन की सारी गर्मी निकल गई, सारी गर्मी वाष्पीभूत हो गई। सर्दी ने सब कुछ सिकोड़ लिया, सब कुछ। जीवन की तो बात छोड़ो, जब धातुएं ही सिकुड़ जाती हैं, तो क्या बुढ़ापा नहीं सिकुड़ेगा? सिकुड़ेगा। यह प्रकृति है, और इस प्रकृति में मधुमास भी, सावन भी। सावन है तो नृत्य है, गीत गायन है, प्रौढ़ता है। जैसे प्रौढ़ कोई व्यक्ति, ठीक प्रौढ़ व्यक्ति, कि उसमें जवानी भी हो और बचपन भी हो और प्रौढ़ता भी हो, और वृद्धावस्था में अभी पहुंचा नहीं, मगर वृद्धावस्था का अनुभव भी हो। इसलिए राल्फ वाल्ट्रो की बातें बिल्कुल सच हैं। राल्फ वाल्ट्रो इमर्सन की बातें बिल्कुल सच हैं। वह सही कहता है, उसकी बात बिल्कुल सही, कि हमारी आंखों को प्रकृति चाहिए, प्रकृति। हमारी आंखों को वन की प्रकृति चाहिए, मरुस्थल की प्रकृति चाहिए, मरुस्थल की प्रकृति, समंदर की प्रकृति, आकाश की प्रकृति। तो राल्फ वाल्ट्रो की दृष्टि बड़ी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है। और कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि अमेरिका ने कैसा यह असाधारण व्यक्तित्व इस जगत को दिया, पूरे जगत को, सारे जगत को। ऐसा असाधारण व्यक्तित्व है तो अमेरिका का, मगर है पूरे जगत का। वह एक कवि भी, लेखक भी, निबंधकार भी, सब। तो राल्फ वाल्ट्रो के व्यक्तित्व में अगर देखा जाए तो अमेरिका की भीनी भीनी सुगंध आती है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति पैदा चाहे जहाँ भी हो, मगर उसकी खुशबू से, उसकी महक से सारी दुनिया महकती है, सारी दुनिया महक जाती है।